हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर की वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज के मनन के लिए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 11 अध्याय का 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो हाँ कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया हाँ और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से इन बातों को। परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत सारे लोग जब मांगते हैं परमेश्वर से और उनको मिलता नहीं है ना। आज कितने लोग हैं जो सालों से कई चीजों के लिए मांग कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते आ रहे हैं, है ना। कई साल हो गए, कई विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी बात के कारण से हो सकता है, कोई चाहे चंगाई के लिए, या कोई मेरी नौकरी लग जाए, या मुझे मेरे लिए घर हो जाए, या कोई मेरे शादी हो जाए, या हो सकता है कोई किसी और क्षेत्र के लिए या किसी और बात के लिए, है ना। मतलब लोग आज क्या है, बहुत सारे प्रार्थनाओं का विषय है लोगों के पास और वो अपनी प्रार्थना को विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं कई, पर उसको नहीं हो पा रहे, वो नहीं पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ को मिल जाते हैं, कईयों को नहीं मिल पाता है। 5 साल गुजर जाता है, 10 साल निकल जाता है, 20 साल निकल जा रहा है। जिस बातों को, जिन आशीषों को मांग रहे हैं, प्रार्थना में कर रहे हैं प्रभु से, तो क्या है उनके लिए नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया है? उसका कारण क्या है? क्या परमेश्वर नहीं सुनता? क्या परमेश्वर नहीं देता आशीष? ऐसा नहीं है। फिर जब नहीं मिल पाता है तो लोगों को ये लगता है कि परमेश्वर की शायद इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे आशीष नहीं मिल पा रहा है। कईयों का संतान नहीं होता है सालों से, वो प्रभु से सब प्रार्थना करते हैं, कईयों को नहीं मिल पाता, वो समझते हैं शायद परमेश्वर की यही इच्छा है कि मैं निसंतान रहूं, है ना। या मेरी ये बीमारी मेरे शरीर से नहीं जा रही, शायद परमेश्वर की यही इच्छा है कि मैं जीवन भर इस बीमारी को लेकर चलूं या इसी परिस्थिति में जीवन भर बिताऊं। लोग क्या करते हैं, उसको समझौता करके उसको मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर वचन यहाँ पर क्या कर रहा है ना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, है ना। वचन क्या बोलता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, क्या कर लो? प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। यही तो प्रॉब्लम है। आज लोग आज प्रार्थना जरूर करते हैं, कई चीजों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वो प्रतीति नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं और वो मानते नहीं कि उसके लिए हो गया है वो, है ना। इसके कारण से क्या होता है, वो उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर जो है, जो चीज आज मनुष्य को चाहिए उसको परमेश्वर जो है पहले से दिया हुआ है, रखा हुआ है, उसको दे दिया गया है। वो सारे आशीषे, वो सारे जरूरतें की चीजें, भौतिक, आर्थिक, आत्मिक, आपको जो कुछ चाहिए वो चीजें क्या है, परमेश्वर ने दे दिया है। पर उसको आज, उसके देने के बाद भी लोग कैसे मांगते हैं? प्रभु तू मुझे दे दे, ये कर दे करके, और उसको सालों से करते आ रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है ना। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो कुछ तुमने मांगा है, जो तुमने चाहा है, जो तुमने सोचा है, जो तुमने बोला है, उसके लिए क्या कर लो? विश्वास कर लो। मतलब आपको उन चीजों को लेना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक समझना, जो आपको चाहिए, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उसके लिए जब आप एक बार जब प्रार्थना करते हो, आप विश्वास कर लो, लिखा है यहाँ पर, जब भी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना के क्या है करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब भी तुम प्रार्थना करते हो,
जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो उसके लिए आपको प्रतीति करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि मैंने इस बात के लिए प्रार्थना किया है, मैंने प्रभु के सामने रख दिया है, मैंने बोल दिया है, इन बातों की मैंने घोषणा कर दिया, ये मेरे लिए हो गया है। क्योंकि यद्यपि आपके मांगने से पहले परमेश्वर ने आपको दे दिया है, पर आपको क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आपने विश्वास से उसको लिया नहीं। हालेलुया। देखिए, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि आप जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको सारी चीजें पहले से दिया हुआ है। वचन में लिखा है कि जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सारी बातें क्या है, वो दे दिया है। वचन में हम देखते हैं कि इफिसियों 1:3 में लिखा है, वहां पे सब कुछ हमको क्या है, दिया गया है। लेकिन आज मनुष्य तक क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि वे विश्वास नहीं करने के कारण से। प्रार्थना तो आज सभी लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, पर विश्वास कितने लोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो विश्वास करके उसको मान लेगा कि मैंने ये जो मांगा है ये मेरे लिए हो गया है, उसके लिए वही होगा। हालेलुया। उसके लिए क्या होगा, वही होगा। आज लोग क्या करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, उसके बाद अगर उसका मन में, उसके हृदय में क्या रहता है, क्या पता होगा कि नहीं। मतलब संदेह उसके अंदर में भरा हुआ है। ध्यानपूर्वक समझना, संदेह क्या है, भरा हुआ है। और वचन में लिखा है संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से हिलती डुलती रहती है। क्या रहता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से हिलती डुलती रहती है। मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। संदेह करने वाला क्या है, और उसको कुछ नहीं मिलता, लिखा है वचन में। कभी हाँ कभी ना, क्या पता होगा कि नहीं होगा। अरे आपने जिस बात के लिए, अपने शरीर के चंगाई के लिए आपने प्रार्थना किया है, कुछ आपने विश्वास कर लिया है, विश्वास से आपने अगर बोल दिया है, घोषणा कर दिया है और प्रभु के सामने रख दिया है, तो आपको विश्वास करना है कि मैं चंगा हो चुका हूं। लेकिन आपके शरीर को आप अब देखते थे, मेरे शरीर में तो दर्द अभी भी है, तकलीफ अभी भी है, समस्या अभी भी है, क्या पता हुआ कि नहीं हुआ। ये संदेह आपके अंदर आ चुका है, तो आपके लिए फिर नहीं होगा। और यही कारण से आज क्या है, लोग नहीं मानने के कारण से, विश्वास नहीं करने के कारण से सालों से पड़ा हुआ है वैसी परिस्थिति में, सालों से वो प्रार्थना का विषय लटका हुआ है। लोगों को लगता है प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है। फिर उसके लिए क्या करते हैं लोग, कई बार उपवास प्रार्थना करते हैं, अलग अलग तरीके से करके क्या करते हैं, लेकिन जो अपने हृदय को मनाना है वो नहीं मानते। आज जरूरत है अपने हृदय को मनाने की, कि परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया है। जब आपका हृदय मान जाएगा ना, उस दिन आप अपने आंखों से देखोगे उन चीजों को होते हुए। प्रॉब्लम यहां पर है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है। याद रखिए, प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम अंदर है, समस्या अंदर है। प्रार्थना, आपकी प्रार्थना नहीं मिल, आपकी जो चीजें मांग रहे हो नहीं मिलने की समस्या कोई और नहीं है, ना ही शैतान भी नहीं है। लोग शैतान के ऊपर डाल देते थे दोस्त, शायद मेरी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच रहा होगा, रोक दिया होगा प्रार्थना। ऐसा नहीं है ना। आपने जो मांग लिया, जो बोल दिया आपने, वो परमेश्वर ने आपके लिए स्थापित कर दिया है। उसके लिए आपको विश्वास के साथ उसको ले लेना है, क्योंकि वचन यही कहता है कि तुम प्रतीति कर लो और तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मतलब हो चुका है। हालेलुया। तुम्हें मिल गया, मिलेगा नहीं लिखा है यहाँ पर, एक दिन मिलेगा। कब मिलेगा, हाँ एक दिन मिलेगा। कब होगा, हाँ एक दिन हो जाएगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं, वो तुरंत अभी होगा, अभी हो चुका है। हालेलुया। ये विश्वास अगर आप करेंगे, आपके लिए होते हुए आप देखेंगे। आज नहीं होने का कारण यही है कि लोग कहते हैं प्रार्थना करते हैं, जब होना होगा होगा, करना होगा, प्रभु करना होगा तो कर देगा। और उसका विश्वास ही नहीं कि प्रभु करेगा, करना होगा तो कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार एक स्त्री आई, है ना, मतलब एक आया प्रभु यीशु मसीह, यदि उसने कहा, और उसने क्या कहा कि यदि तू कर सकता है तो कर दे, बोला यीशु मसीह को। क्या बोला उसको, यदि तू कर सकता है तो कर दे। उसने क्या कहा, कर सकता वाली क्या बात है,
ये तू विश्वास करेगी तो हो जाएगा। तू कर सकता है तो यारी बात नहीं, प्रभु सब कुछ करने के लिए सक्षम है और वो कर दिया है वो सबके लिए। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और बिंदास और आप आपके लिए वो आएगा उधर से। आपको उन चीजों पर कब्जा करना पड़ेगा, आपको अधिकार लेना पड़ेगा जो आपको दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? आपको अधिकार लेना पड़ेगा हर उन चीजों पर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा और दिया है। समझ में आ रहा है? अगर आप नहीं लेंगे तो आप तक नहीं पहुंचेगा। आप बोलोगे मेरे तक अपने आप आएगा, परमेश्वर देगा। उस सिस्टम के अंदर आपको परमेश्वर देगा, पर आपको लेना पड़ेगा, आपको कब्जा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप कब्जा नहीं करेंगे तो आपके लिए वो चीजें नहीं मिल पाएगा आपको। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। इफिसियों 1:3 में क्या लिखा है देखिए, स्वर्गीय स्थानों में हमको, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, स्वर्गीय स्थानों में हमको सब कुछ दे दिया गया है। 1:3 में देखिए, पढ़िए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है, दे दिया है। देगा लिखा है क्या? उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दिया है। हालेलुया। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दिया है। कई लोग यहाँ पर इस वचन का मतलब ये समझते हैं, कई लोग क्या सोचते हैं कि इसका मतलब केवल आत्मिक आशीषें समझते हैं, क्योंकि वहां पर आत्मिक शब्द लिखा हुआ है। हालेलुया। वो आत्मिक आशीषें देगा, शारीरिक आशीष नहीं, ऐसे बोलते हैं कई लोग, यही समझते हैं। हमको यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, मतलब आत्मा से संबंधित आशीषें हमको दिया जाएगा, और इस पृथ्वी पर की आशीषें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, मतलब आत्मिक है, और उस पृथ्वी पर जो कुछ चाहिए आपको, आपके लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो हमको स्वर्गीय स्थानों में दिया गया है, दे दिया गया है। आपको चंगाई चाहिए, चंगाई स्वर्ग में चाहिए क्या? इस मिट्टी के अंदर आपको चाहिए, आपको चंगाई दे दिया गया है। यीशु की कोड़े खाने से क्या हो चुके हैं हम लोग? चंगे हो चुके हो। चाहे आपकी कोई भी बीमारी हो, कितने साल पुराना हो, कितने साल पुरानी परिस्थितियां हो, आपकी उस मरी हुई दशा से परमेश्वर ने आपको जिला दिया है। हर परिस्थिति से, अगर आप गरीबी से सामना कर रहे हैं, आप कमी घटी से सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपको जो चीज चाहिए, आपको जो चाहिए आपके लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, वो सारी चीजें क्या है? दिया गया है। लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको उसको कब्जा करना पड़ेगा। आप तक वो अपने आप नहीं आएगा, आपको उसको लेना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि शैतान ने क्या है, जो चुराया था, उसको काम है चोरी करना, हत्या करना, घात करना, नष्ट करना। वो अपने आप तक नहीं आएगा। वो उस समय चुरा लिया था वो आदम के साथ। शैतान ने क्या किया था? उस सब चीजों को आदम के साथ शैतान ने चुरा लिया था। लेकिन यीशु मसीह में हमको वापस दिया गया है। अब उसको आपको लेना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे कि मैं इस चीज का अधिकारी हूं, मेरे लिए दिया गया है, तो आप तक वो नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दे दिया है स्वर्गीय स्थानों में, आपको लेना पड़ेगा, आपको अधिकार के साथ उसको कब्जा करना पड़ेगा। अब मैं कमी घटी में नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं बहुत आयत से भरा हुआ हूं। आपको इस चीजों की घोषणा करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा, तब आप बहुत आयत में जीवन बिताएंगे। लेकिन आप कमी घटी में संतुष्ट है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो आपके जीवन में कमी घटी ही रहेगा जीवन भर। अगर आप अपनी बीमारी और की दशा में आप जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आप अपनी चंगाई पर आप कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, चंगाई मेरा हिस्सा है, मेरा अधिकार है करके आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो आप बीमारी में ही रहेंगे जीवन भर।
क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि आप उसमें चंगाई में और छुटकारा में जीवन बिताए। हालेलुया। देखिए हम एक चीज देखते हैं, शैतान हारा हुआ है। शैतान हारा हुआ है ना, हारा हुआ है कि नहीं हारा हुआ है? अब शैतान को फिर से हराने की जरूरत नहीं है। शैतान को फिर से हराने की जरूरत है क्या? नहीं है। पर लोगों के जीवन में काम करता है कि नहीं करता है? वो करता है कि नहीं करता? लोगों का जीवन में कर रहा है ना। अरे वो खुल के काम कर रहा है, वो हर लोगों के जीवन में, हर मसीहियों के जीवन में काम कर रहा है। वो अलग अलग परिस्थितियों के ला करके, अलग अलग परिस्थिति के कारण से मन में, विचारों में काम कर रहा है। वो तो हारा हुआ है ना, फिर काम क्यों कर रहा है? वो शैतान हारा हुआ है पर काम क्यों कर रहा है आज? ऐसा नहीं कि हार गया तो बस उसका वो काम ना करे, ऐसा नहीं। वो आज भी काम करता है। वो देखते रहता है कब किसको फाड़ खाए, सिंह के समान खोज में रहता है, लिखा है वचन में। मतलब उस चीजों से आपको अगर उसके कामों से जय पाना है तो इसमें आपकी भूमिका है। वो तो हरा दिया गया है, उसको हराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी भूमिका क्या है ना? वो आपको आपको झपट मार करके अपने हाथ को बढ़ा करके आपको लेना पड़ेगा अपनी आशीष को, अपनी छुटकारा को, अपनी चंगाई को। हालेलुया। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको वो चीजें नहीं मिलेगा। और जो काम कर रहा है वो शैतान काम करता रहेगा। उससे अगर आपको जय पाना है, उसको हरा करके उन चीजों में, उस आशीष में और उस जय में चलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कब्जा करना पड़ेगा। हालेलुया। ये मेरा है, ये मेरे लिए रखा गया है, मैं आशीषित हूं, मैं आशीष की वारिस हूं। हालेलुया। उन बातों पर आपको कब्जा करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो शैतान का काम क्या है? झूठा है, झूठ का पिता है, लिखा है वचन में। वो क्या है? वो झूठ का पिता है। वो झूठ डालता है मसीहियों के अंदर। जो परमेश्वर के बेटा बेटी, उसके अंदर क्या करता है? वो झूठ को लाता है। वो नहीं, तेरे लिए यही है। वो आपके मन में डालता है कि नहीं, तुमको इस बीमारी से चंगाई नहीं मिलेगी, दवाई के लेना पड़ेगा, जीवन भर, जीवन भर इसके साथ चलना पड़ेगा। फिर आप क्या कर लेते हैं? लोग क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं। क्या भाई, कितना इलाज पानी दवाई पे न कर लिए, नहीं हो रहा है, क्या करेंगे अब? शायद परमेश्वर की यही इच्छा है, दवाई के साथ जीवन बिताना है, अब लेते रहेंगे जीवन भर, क्या करेंगे? शैतान के झूठ को मान लेते, कितने आसानी से मान लेते हैं। अरे उतना ही स्टैंड अगर आप परमेश्वर के वचन पर ले लेते कि लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, हो चुकी हूं, मतलब मैं चंगा होंगी। आज जरूरत है वचन पर खड़ा होने की। आज परमेश्वर की बेटी बेटियों को क्या करना है? परमेश्वर पे वचन पर खड़ा होने की जरूरत है कि वचन में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा। पर शैतान की बातों में आ जाते हैं और समझौता करने लग जाते हैं, और समझौता करके जीवन बिता ही रहे हैं आज कितने मसीही लोग। और शैतान अपना काम बड़े आसानी से कर रहा है। शैतान को कोई तकलीफ नहीं उनके जीवन से। अरे आप जीवन भर चर्च जाइए, जीवन भर घर में प्रार्थना कीजिए, जीवन भर बाइबल पढ़िए, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप अपने वचन पर खड़ा हो जाते हैं ना, वचन में ऐसा लिखा है तो मेरे लिए ऐसा होगा, वहां शैतान को तकलीफ होता है। अरे ये तो अपने अधिकार को लागू करने चल दिया, अब मैं इसके अंदर झूठ नहीं डाल सकता, मैं इसको बहला फुसला नहीं सकता, मैं इसके मन और विचारों में काम नहीं कर सकते। तो वचन में खड़ा हो गया, और वचन में खड़ा हो गया मतलब आपके लिए वचन में जो लिखा है वैसा ही होगा। अगर आपने कहा तुम मांगो, तुम प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो अगर तुम प्रतीति कर ली कि मेरे लिए होके रहेगा, तो शैतान को छोड़ के भागना पड़ेगा आपकी परिस्थितियों से, कि ये तो विश्वास करने लग गया है, वचन में खड़ा हो गया है ये कि मेरे लिए होके ही रहेगा। मैं तो समझाता बोल के प्रार्थना कर लिया, प्रार्थना करके भूल गया, अब होगा कि नहीं डाल दिया परमेश्वर के हाथ में। जब ऐसा करते हैं ना तो शैतान आगे क्या करता है? वहां पर ना चूना कत्था लगाता है। वो जैसे पान में लोग चूना कत्था लगाते हैं ना, वैसे वो चूना कत्था ऊपर से लिपा पोती करते हैं। आपके दिमाग में, आपके जीवन में, आपके विचारों में क्या करता है वो शैतान? लिपा पोती करते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझो, कोई बात नहीं, चलेगा, हो जाएगा। मांग तो रहे ना, प्रार्थना तो कर रहे हो ना, हफ्ते में 2 दिन उपवास तो रखते हो ना,
अब नहीं हो रहा है तो उसको क्या करोगे भाई, छोड़ो ना, वैसे जीवन बिताओ, उसी के साथ चलो। शैतान क्या करता है, ये समझौता लाता है मनुष्य को मन विचारों में। फिर आदमी क्या, लोग क्या करते हैं, हाँ यार नहीं हो रहा है, लेकिन बोलोगे नहीं मेरे साथ होगा, लिखा है मतलब होगा। मैं आशीषित हूं मतलब आशीषित रहूंगा, मैं श्राप में नहीं बिताऊंगा समय। बीमारी एक श्राप है, गरीबी एक श्राप है, हर प्रकार का वो तंगी समस्या एक श्राप है, मैं उस श्राप से छुड़ाया गया हूं। और वचन में क्या लिखा है पता है, हमको सब कुछ स्वर्गीय स्थानों में दे दिया गया है और हम आशीषित हैं। हालेलुया। क्या है हम लोग, आशीषित है, याद रखिए। हाँ, क्या लिखिए देखिए, एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। वचन क्या बोलते हैं हम लोग को, हम वचन पर खड़ा नहीं होने के कारण से क्या हो जाते हैं लोग, शैतान आसानी से उसको बहला फुसला देता है, उनके जीवन में काम करता है, और उसको क्या करता है, वो आदमी समझौता करके फिर उसी के साथ जीवन बिताता है। फर्क नहीं पड़ता शैतान को आपके साथ, आपके चर्च जाने से, आपकी प्रार्थना करने से और आपके उपवास रहने से। उसको फर्क कब पड़ता है पता है, जब आप अपने विश्वास में मजबूत खड़ा हो जाते हैं वचन के साथ, और वचन में स्टैंड लेके खड़ा हो जाते हैं ना, कि मेरे लिए वचन में ऐसा लिखा है और मैं प्रतीति करता हूं मेरे लिए यही होगा। शैतान वहां थरथराता कांपता, और आपके जीवन को हर परिस्थिति क्या करता है, वो उसको छोड़ के जाना पड़ता है। हालेलुया। याद रखना, शैतान को फिर से हराने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। उसको जरूरत है उसको उसकी औकात दिखाने की, उसकी औकात बताने की, वचन में खड़ा होने की जरूरत है विश्वास के साथ। फिर आप देखेंगे अपने हर परिस्थिति में, हर मरी हुई परिस्थिति को जीते हुए देखेंगे, हर हारा हुई परिस्थिति में आप जीतते हुए देखेंगे। हर परिस्थिति में जहां आप अपने जीवन में उस हारे हुए दशा को देखते हैं, वहां पर क्या देखेंगे, आप जय को पाते हुए देखेंगे, अगर आपने वचन पर प्रतीति कर लिए तो, जैसा लिखा है वैसा। हालेलुया। आज लोग बोलते मुंह से सभी है, हाँ वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन मानते हृदय में नहीं मानता है, प्रॉब्लम यहाँ है। इसलिए जरूरत है उस वचन पर खड़ा होने की, अडिग हो जाने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण क्या निकला था, व्यवस्था विवरण 7 का 14। हाँ, सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। हाँ, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री यहाँ पर निर्वंश लिखा होगी। है, देखिए, तू सब लोगों से अधिक आशीषित होगा। मूल शब्द में अगर देखे जाए, वहां पर लिखा है सब देशों के लोगों से तू अधिक धन्य होगा, मतलब आशीषित होगा। वचन क्या कहता है कि तू सबसे अधिक आशीषित होगा। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या देखते हैं अपने आप को, वो आशीषित को छोड़ करके जो परिस्थिति और हालात है उसके साथ समझौता कर लेता है, क्योंकि शैतान उसके अंदर में झूठ डाल देता है। क्या करता है, झूठ को डाल देता है। इस बात को याद रखिए, शैतान के झूठ पर अपना विश्वास को मत बनाइए। हालेलुया। पर अपना विश्वास इस बात पर बनाइए, हालेलुया, कि परमेश्वर ने क्या किया, मुझे आशीषित कर दिया है। जब परमेश्वर ने जो आशीष आपको दे दिया है, उस पर आप मान लेते हैं उस बात को, तो आप आशीषित होते हैं। आप नहीं मानने के कारण से क्या करते हैं, शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, फिर वो आशीषित आपके जीवन में नहीं हो पाते। फिर उसके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, एक भिखारी की तरह लोग आकर के क्या करते हैं, मांगते रहते हैं जीवन भर, और उनके लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी जो उसको दे दिया है उस पर विश्वास नहीं करते और उस वचन पर स्टैंड नहीं लेते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, देखिए मरकुस का एक वचन लिखा है यहाँ पर, मरकुस का 4 अध्याय उसके 25 पद में। हालेलुया। फिर इसके बाद प्रार्थना करेंगे। मरकुस 4 उसका 25 में यहाँ पर देखिए एक बात लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि जिसके हाँ, पास है हाँ, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया उसको जाएगा, दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और जिसके पास नहीं है उससे भी उससे वह भी जो उसके जो पास है ले लिया लिया जाएगा। क्या बोल रहा है पर वचन, जिसके पास है उससे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई, क्या है, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। समझ में आ रहा है वचन। अरे परमेश्वर ने जो आपको आशीष दिया है, उस आशीष को यदि आप मान लिए हैं
और अपने आप को आप समझते हैं कि मैं आशीषित हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं मसीह में धनवान हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे पास परमेश्वर ने सब कुछ स्वर्गीय स्थानों में दिया है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, जायदाद है, सोना है, चांदी, संपत्ति है। मेरे पास कोई कमी घटी नहीं है। अगर आप इस बात पर जो परमेश्वर ने आपके लिए रियल में दिया है और रखा हुआ है स्वर्गीय स्थानों में, आप उसको मान लेते हैं, तो आप उस पर कब्जा करते हैं और वो आप तक आता है। हालेलुया। और वही है जो यहाँ पर वचन में लिखा है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। मतलब जो ये समझता है कि मेरे पास है, परमेश्वर कहता है उसे और दिया जाएगा। आप और क्या होंगे? आशीष होते रहेंगे। मतलब आप तक आते रहेगा। आपको चंगाई, छुटकारा, आशीष, ब्लेसिंग, सब प्रकार के धन, समृद्धि आपको क्या है, जो पहले से परमेश्वर ने दे दी है तो मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में। क्या है वो आशीष आपको आते रहेगा। किस कारण से? आपके विश्वास करने से, आपके प्रतीति करने से, आपके हृदय की उस दशा से, बिलीफ सिस्टम से, मान लेने से वो चीजें आपको दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। मतलब क्या है? मतलब जो नहीं मानता, जो मानता ही नहीं कि मेरे पास है, वो समझता है मेरे पास। जब उसको पूछोगे और भाई कैसे हो, वो कहेगा क्या बताऊं भाई, बहुत तकलीफ में हूं, समस्या से घिरा हुआ हूं, काम धंधा में कोई आशीष नहीं है, कभी घटी से भरा हुआ हूं। वो क्या है, अपने आप को मान रहा है कि मेरे पास नहीं है, और नहीं मान रहे कि पिता ने मुझे सब कुछ दे दिया है और मैं मसीह में धनवान हूँ। वो कह रहा है कि मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे काम धंधा में आशीष नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चे के पास देखो, टुकड़ों को भिखारी हूँ मैं। आज भी बीमारी की दशा में हूँ, चंगाई नहीं मिल पाया भाई, अभी तक वैसा ही है। उनका ये जो विश्वास है, उसके लिए भाई बोलता है जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। समझ में आ रहा है बात ये वचन? मतलब जो अपने आप को, जिसके पास है, मतलब जो मानता है कि मेरे पास है, मेरे पास रखा हुआ है, उसको और भी दिया जाएगा। लेकिन जो नहीं मानता कि मेरे पास है करके, वो मतलब उसके पास नहीं है, और जो अपने आप को नहीं है करके शो करते हैं मैं तो वैसा ही हूं, वो क्या करता है, वो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास थोड़ा बहुत और होगा। वो और लेता कौन है? परमेश्वर नहीं, शैतान ले लेता है। याद रखना, देता परमेश्वर है लेकिन लेता शैतान है। इसलिए यहाँ पर लिखा है जिसके पास है उसके और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसलिए देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमको ले लेना है जो हमको दिया गया है, और हमको मान लेना है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो मरकुस 11:24 में लिखा है। आज नहीं मानने के कारण से लोगों को नहीं मिल पा रहा है कोई भी आशीष से। सारा बात एक ही बात में है, क्या है पता है? मानना और नहीं मानना। हालेलुया। आप मान लिए तो आपके लिए हो गया और हो जाएगा। आप नहीं माने, प्रतीति नहीं किए, इसलिए आपके लिए सालों से नहीं हो रहा है। फिर आप गिड़गिड़ाते रहिए, फिर आप आते रहिए उपवास प्रार्थना में, फिर आप रोते रहिए, भिलकते रहिए, प्रभु मुझे दे दे, कर दे, कर दे। प्रभु बोलेंगे ये क्या बात है, मैं तो ऑलरेडी दे दिया हूं कई हजार साल पहले से। अरे क्रूस में सब कुछ दे दिया। वचन में लिखा है जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली हर वो चीजें, दूसरा पत्रस उसमें लिखा हुआ है 1:3 में, जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाले सब चीजें हमको मसीह में दे दिया गया है। हालेलुया। पर आप ले नहीं रहे हैं तो गलती आपकी है ना, आपको तो दे दिया गया है। आपको लेना पड़ेगा, आपको कब्जा करना पड़ेगा। आप शांत चुपचाप बैठे रहेंगे और आ जाएगा बोलोगे तो नहीं आएगा। आप अपने अधिकार में खड़ा होना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा जो आपको दिया गया है, तब वो आपके पास वो सारी चीजें आएगी जो आपको चाहिए। फिर आप एक आशीष, जो परमेश्वर में वचन में लिखा है कि अब्राहम के आशीष से हमको नवाजा गया है, वो आशीष आपके जीवन में कब आएगा? जब आप लेंगे तब आएगा, जब इस सच्चाई को जानेंगे तब आएगा। हालेलुया। इसलिए हमको जरूरत है कि हम क्या करें? वचन में खड़ा हो, स्टैंड हो, और हम प्रतीति कर ले कि हर बातों को परमेश्वर ने हमको दे दिया है। फिर उसके लिए एक भिखारी की तरह आने और मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और शैतान आपके जीवन में छूट नहीं डाल सकता। शैतान को अवसर नहीं मिलेगा कि आपको बहलाए फुसलाए, अरे आपके लिए प्रभु ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। और नहीं जानने के कारण लोगों के जीवन में करता है और लोग उसके चंगुल में फंस जाते हैं और एक हारा हुआ जीवन को बिताते रहते हैं।
क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर ने आपको क्या है कर दिया और दे दिया। इसलिए लिखा है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज इस सत्य को जानने की जरूरत है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया, हमारे लिए कर दिया है, दे दिया है। आज इसलिए बंधुआई में लोग पाए जाते हैं परमेश्वर की बेटा बेटी होने के बावजूद भी, क्योंकि वो सत्य को प्रकाश उनके जीवन में नहीं चमका है। और अगर चमक गया है तो मान नहीं रहा है उसका हृदय कि वाकई में परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, ये दे दिया गया है। इस कारण से आज भी शैतान के बंधुआई में पाए जाते हैं कई क्षेत्रों के अंदर। अगर आपको आजाद होना है तो आज अपने पैर खड़ा हो जाइए वचन के अंदर। मुझे आजादी मिल चुका है हर बातों से, मुझे छुटकारा मिल चुका है हर बातों से, मैं जयवंत होने के लिए बुलाया गया हूं। कोई हारी हुई जीवन के लिए नहीं हूं, मैं हारा हुआ मानसिकता मैं नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी। आप इस बातों में जब खड़ा हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं, आप अपने हर क्षेत्र में देखेंगे आप जय को पाते हुए। हालेलुया। हर क्षेत्र में आप जयवंत होते हुए देखेंगे, आप आपकी परिस्थिति बदलते हुए नजर आएगी। सारा चीजें आपके मानने और नहीं मानने पर डिपेंड करता है। हालेलुया। आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। आप मान लेंगे तो आपके लिए सब कुछ हो चुका है, आप नहीं मानेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे ही रहेंगे जीवन भर। हालेलुया। आप मान के उन चीजों को जब लागू करेंगे और बोलेंगे तो आपके लिए सारी चीजें स्थापित कर दिया गया है। हालेलुया। इस बात को समझे। और हम परमेश्वर के वचन जो कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मान लो तो मान लो कि तुम प्रगति कर लो और तुम्हारे लिए हो गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों के बारे में सबको आशीष करे। आइए।